मेरा नाम नंदिनी शर्मा है और मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जैसे आपके जो कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके स्कूल फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था जब आप रातों रात इतने बड़े सुपरस्टार बन गए? नंदिनी है ना आपका नाम क्या बोला आपने? नंदिनी सर। मेरा सिस्टर का नाम भी नंदिनी है। माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई सेड मेरा सिस्टर। देखिए यहाँ पे मेरा लोग को हमेशा क्या होता है, एक एक्टर को रातों रात सक्सेस मिलती है, नहीं तो बहुत मेहनत करने के बाद मिलती है। मेरा लाइफ में स्ट्रेंज है, जो कर्नाटका में मुझे मिला ना वो रातों रात नहीं मिला। बहुत मेहनत करने के बाद एक एक स्टेप लेके हर एक पिक्चर, लोग सिर्फ केजीएफ से जानते हैं, लेकिन केजीएफ बनने के लिए बहुत सारे फिल्म सक्सेसफुल होना पड़ा। Because those films were successful, my budget started increasing and I could work with new talent और जिनका भी passion हो. So it was not an overnight success. एक एक step, then I wanted to take it to next level. मेरा थोड़ा उस चीज़ में एक ही है, when you can do it, why put a limit? तो मैंने सोचा अरे कर्नाटका में है, लोग इतना प्यार दे रहे हैं, मेरे इंडस्ट्री को इतना पोटेंशियल है, लेकिन कोई अगर बड़ा छोटा कहता ना मेरा इंडस्ट्री को तो मुझे बुरा लगता था। जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो हमारा काम से लोग जानना चाहिए हमें और उनको उस काम की वजह से सम्मान देना चाहिए। सो देन आई थॉट ऑफ ओके लेट्स डू पैन इंडिया एंड आई हैड टू फोर्स माई एंटायर टीम। किसी को विश्वास नहीं था, ये सच बात है। तो बाद में केजीएफ आया तो रातों रात पूरे इंडिया वाले मुझे एक्सेप्ट कर लिए, पूरे अपने इंडियंस जो है हर स्टेट वाले, irrespective of which language they speak and where I come from, they didn't even care. They accepted me. So this whole thing is very unique. So बाहर में जो लोग हैं उनको लगता है कि रातों रात हुआ तो लोग रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन बट बैक होम मेरा फ्रेंड्स और मेरे इवन माई फैंस ऑफ पीपल ऑफ कर्नाटका, दे हैव सीन माई ग्रोथ स्टेप बाय स्टेप। उनको पर्सनल लगता है मेरा ग्रोथ, क्योंकि उनको पता है कि मैं सबके लिए भी खेल रहा हूँ इधर। इट्स मोर लाइक कर्नाटका से इंडिया टीम के लिए कोई प्लेयर आके खेलता है ना तो कर्नाटका फील्स गुड, बट इंडिया ऑल्सो इज प्राउड ऑफ दैट प्लेयर। सो इट इज सिमिलर लाइक दैट। सो बहुत खुश है सब कुछ। मैं तो सुना कि आपके कुछ रिश्तेदार ये कहते थे कि इसको कई कई दिन खाना नहीं मिलता था, हम खाना खिलाते थे। ये 5-5 दिन नहाता नहीं था, हम इसको नहलाते थे। सर जब कोई आदमी बड़ा बन जाता है या सक्सेसफुल हो जाता है ना सर, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि बोलते मैंने ये किया था वो किया था। अगर मैंने किसी के बारे में मुंह से बोला है तो उन्होंने किया है, होगा किसी भी तरीके से सब लोग का हेल्प होगा, लेकिन वैसा कभी नहीं था सर। मेरे पास जेब में 1 रुपये भी नहीं था, फिर भी मैं स्टाइल मारता था सर, उसमें कोई कमी नहीं था सर। और हाइजीन तो 100% है सर। वैसा 5 दिन नहा नो सर। ऑल सब बहुत मेरे हिसाब से लगता है ना, एक साइकोलॉजी मैंने ऑब्जर्व किया है लोगों में, जब भी कोई किसी को याद करना चाहता है तो वो हमेशा ऐसे याद करते हैं कि वो जब कुछ भी नहीं था, क्योंकि दे वांट टू फील गुड कि मैंने ये किया था, मैंने इसको ये दिया था। वो एक ह्यूमन प्रॉब्लम है सर, हम हमेशा वो कहते हैं, लेकिन जो भी मेरे लिए छोटी सी भी हेल्प की है ना सर, सबको थैंक यू बोलता हूँ। वो क्या गया, आप तो शुरू से ही एरोगेंट थे। आप खुद ही बता रहे हैं कि आप कुछ नहीं थे तो भी कहते थे मैं हीरो हूँ, और जब हीरो बन गए हैं तब क्या कहते हैं? और क्या बचा है सर? मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं कि जब आप टीवी में काम करते थे, स्टार थोड़े बहुत बन रहे थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई थी, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है। हाँ सर, वो पैटर्न रहती है ना सर, हमेशा लाइफ में रहती है कि ऐसे ही करना है, ऐसे करना है। टीवी एक्टर है तो स्क्रिप्ट नहीं मांगना है, वैसा कैसा चलेगा सर? मुझे मेरी लाइफ है, इफ़ आई हैव टू एक्ट आई हैव टू एंजॉय दैट रोल। अगर मुझे ही पसंद नहीं आए तो लोगों को कैसे दिखाऊंगा? एटलीस्ट आई शुड बी ऑनेस्ट इन वॉट आई एम डूइंग। बाद में उनको पसंद आए ना पसंद आए अलग है, लेकिन हमको काम ऐसे करने हैं कि हम उस पर जान लगा के करें एंड वी बिलीव इन इट। तो मैं पूछता था, उनको लगता था अरे यार ये क्या है पूछता है स्क्रिप्ट, तो वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर अब वो लोग।
लेकिन वो सातों फिल्में आपके हाथ से चली गई। हाँ सर, फर्क नहीं पड़ता सर। और जब आप बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के। नहीं, ज़्यादा सर। नहीं, वो पेमेंट हमेशा अकॉर्डिंग टू योर वैल्यू ही देते हैं सर। अगर दे रहे तो वैल्यू है सर, उतना ही। मैं कभी क्लैरिफाई करने नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा प्रोड्यूसर जैसा काम करता हूँ सर। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता कि प्रोड्यूसर से पहले मैं पैसा ले लूँ और पिक्चर का जो भी हो जाए उन पे छोड़ दूँ, मेरा सेफ्टी ले लूँ। वो काम मैं नहीं करता बहुत सालों से। अभी नहीं, केजीएफ से नहीं, केजीएफ से पहले भी मैं पार्टनरशिप में ही काम किया हूँ। क्योंकि मेरा मानना है अब लोग मेहनत करेंगे, सब पैसा डाल के अपना खुद का रिस्क लेंगे, काम करेंगे, जब ऑडियंस पसंद करके पैसा देंगे तब शेयर करेंगे। अगर वैसा रिस्क मैं भी साथ में लिया हो तो रिवार्ड भी साथ में ही होना चाहिए। तो एक्टर जैसा मैं कभी सोचा ही नहीं सर। पेमेंट मैं तब लेता हूँ जब पिक्चर पैसा बनाता है। अगर नहीं बनाया तो साथ में खोएंगे, नहीं तो साथ में पाएंगे। दैट इज द ओनली प्रिंसिपल हैव। लकीली गॉड हैज बीन काइंड, ऑडियंस हैव बीन काइंड टू ब्लेस अस विद दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दैट आई हैव बीन टेकिंग। बट मैं कहीं जाके बताया नहीं कि सर मैं इतना किया, टैक्स जितना पे किया पता चल जाता है। बट आई हैव गॉट एक्टर से बहुत ज़्यादा पैसा लोगों ने दिया है, क्योंकि मेहनत के लिए दिया है। नहीं, आपकी मेहनत तो रंग लाई, क्योंकि केजीएफ 1 और 2 मिला लें तो इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कोई फिल्म आज तक नहीं हुई। हाँ सर, और बजट भी बहुत कम था, तो एक्चुअली इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल वेंचर। बिकॉज जब हमने शुरू किया तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल बजट कंपेयर टू व्हाट वी डू नाउ टुडे। इट वॉज अ बिग बजट फॉर कन्नड़ा इंडस्ट्री, बट आई थिंक द वे पीपल रिसीव इट, वो बहुत बड़ी हिट हो गई सर। वो काम से लोग हमेशा सी व्हाट आई रियलाइज नो सर इन लाइफ, वॉट एवर यू डू, so the next one, the same people will come and they will still want to see your work and they'll support. और जो भी पहले आपके haters होते हैं वो बाद में fans बन जाते हैं अगर आप काम से ठीक से काम कर रहे हैं। because when they hate it, they would hate it for a reason. बाद में उनको पसंद आएगा कि वो मेहनत कर रहे हैं, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, then they will also support you. So I'm one thing sir, I only work for audience because they are not biased, and when the work is good they always appreciate. So चलता है सर। इसका मतलब ये नहीं पैसा आने के बाद मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, मैं रिलैक्सली काम कर, उससे ज़्यादा काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केजीएफ में आपका एक डायलॉग है ना कि